हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर सुदर्शन केमिकल के बारे में। इस कंपनी के अंदर काफ़ी बड़े धमाके यहाँ पर म्यूचुअल फंड तरफ से होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर तरीके से कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर सुदर्शन केमिकल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक अच्छे डिस्काउंट में भी है एंड इसके अंदर जो भी निवेशक ने इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए कंपनी काफ़ी बड़ा आउटपुट लेकर भी आने वाली है। तो देख लेते क्या खास है इसके अंदर, कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है, कंपनी के बैलेंस शीट को भी चेक करेंगे एंड यहाँ पर कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर कौन से वे में है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जिससे क्या होता है, देखिए क्लियरली हमें पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें है क्या और हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग करता हूँ इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस के बारे में। देखिए कंपनी के अंदर के जो केमिकल्स है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉस्मेटिक के अंदर आप जैसे चुनिंदा कंपनियों के नाम जानते होंगे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर रहने दो या अदर यहाँ पर कुछ और कंपनीज जिनको ये कंपनीज कॉस्मेटिक के केमिकल्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर इंक्स, जो भी यहाँ पर देखिए स्टेशनरी में आप पेन वगैरह देखते हैं उनके अंदर इंक होती है। अदर अलग अलग यहाँ पर इंडस्ट्रियों में आप जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देखते होंगे, जो कपड़े होते हैं उनके में भी जो कलरिंग यूज़ होता है उसके लिए भी ऐसे बहुत से कलर जो है प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। पेंट इंडस्ट्री का अलग रहता है, ये इंक का अलग है थोड़ा। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक के अंदर जो भी यहाँ पर कंटेंट रहेगा या केमिकल रहेगा वो ये कंपनी सुदर्शन केमिकल प्रोवाइड करती है। अब बात करेंगे और भी कुछ वेरियस टाइप की यहाँ पर इसके अंदर की एडवांटेज वाले चीज़ों की बातें। जैसे कि देखिए ये कंपनी बेटर सोसाइटी के लिए अच्छा खासा बिल्डअप करती है एंड कांस्टेंट कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से वर्ल्ड वाइड है। मीन्स यहाँ पर कॉन्स्टिटेंट के बारे में बताया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी आप बोलेंगे क्या है यहाँ पर कंपनी का वर्ल्ड वाइड बिजनेस, तो ये 85 कंट्रियों में इसका बिजनेस चलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी पावरफुल है। यूं ही नहीं, इंडिया का केमिकल सेक्टर बढ़ रहा है। इंडिया के कुछ कंपनीज इतना बड़ा पावरफुल वेटेज रखते हैं जो आगे बहुत बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। अब यहाँ पर देखिए मोर देन 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 60 सालों का। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी प्लास्टिक कोटिंग जो होती है उसके बारे में या स्पेशल इंडस्ट्रियल केमिकल वगैरह उसके अंदर बहुत बड़ा वेटेज रखती है। अब ये तो चीज़ें हो गई कंपनी से रिलेटेड, जो बिजनेस वगैरह है सब कुछ मैंने आपको बताया। अदर भी डिटेल्स आप इनके पढ़ सकते हैं। अभी बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको बताना चाहता था एंड बाकी के भी पॉइंट हम देख ही लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर फोकस करेंगे, मैं शेयर होल्डिंग थोड़ा पुराने समय से ओपन कर दिखा रहा हूँ। आप इसमें देखिए जो म्यूचुअल फंड का स्टेक था यानी कि DIS, इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आते हैं, इंडियन जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो उसके अंदर दो ही लोग आते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनीज या इंडिया की म्यूचुअल फंड। तो ज़्यादातर हमें म्यूचुअल फंड का स्टेक काफ़ी देखने को मिलता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड तरफ से कितना स्टेक था, 1.71 2019 में स्टेक था। याद रखना है थोड़ा। आगे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अभी देखिए 2019 के बाद में 2020 में कितना हो गया, 3.62 हो गया। उसके बाद में आगे बढ़कर देखिए ये 2020 में कितना हो गया, 4.24 यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर 6, फिर 9 पॉइंट यहाँ पर 2.6, बाद में से 9.78, 10.92, 11.54 एंड अभी 13.01। अभी ये बात समझिए कि हो क्या रहा है। आपको पता चल रहा है कि कंपनी में निवेशक जो थे 1% से आज यहाँ पर 13% आए स्टेप बाय स्टेप। क्या हो रहा है, पैसे कमाने के लिए म्यूचुअल फंड एनालिसिस इतना ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फंडामेंटल की बात है, उनके पास डाटा ज़रूर है कंपनी का कि यहाँ पर कंपनी में फंडामेंटली ग्रोथ यानी कि इसका बिजनेस स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट वाला है। एंड आप इसमें ये भी बात समझ सकते हैं, मैं आपको अभी ये बात
आपको थोड़ा ऑब्जर्व करनी चाहिए और आपको समझ में आएगा। ये 2021 में कितना था प्रमोटर का स्टेक? 35.73 और बाद में से 35.82। बोले तो यहाँ पर स्टेक बढ़ गया। 2022 मार्च महीने में प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया। इसका ये मतलब है कि कंपनी आगे जाकर बहुत बड़े रिटर्न्स कमा कर देने वाली है। जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं उनको ये जो अच्छे एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो समझ में आते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, जितना हो सके उतना अंडरस्टैंडिंग कीजिए, जिससे आप जितना यहाँ पर सुनते हैं उतना बहुत ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर पाते हैं अच्छे से। एंड इसके हम रिजर्व फंड एंड यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर की कुछ पॉइंट को देखें तो काफ़ी अच्छे पॉइंट है। और एक्चुअली जो ओरिजिनल बैलेंस शीट है जिसके अंदर जो कैश फ्लो जो होता है या कैश की बात करें, लिक्विडिटी कितनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा कंपनी के मार्केट कैप वगैरह के बारे में बात करते हैं। इसके कॉम्पिटिटर देखिए, अतुल जो है कंपनी नंबर 1, बाद में से सुदर्शन केमिकल और बाद में बाकी की कंपनीज के नाम आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। कंपनी स्मॉल कैप की है, 2843 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इसका यहाँ पर कैपेबल परफॉर्मेंस ये है कि कंपनी के अंदर का जो यहाँ पर ROCE एंड ROE है बोथ भी 2 डिजिट में है, काफ़ी है और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप बिज़नेस के बारे में और भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, आपको देखने को मिलेगा सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके, यहाँ पर आप बहुत कुछ डिटेल्स को और भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी बात करेंगे जो बैलेंस शीट है उसके बारे में, और ये बैलेंस शीट आप भी जाकर मनी कंट्रोल पर चेक कर सकते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि इसके पास लिक्विडिटी कितनी, यानी कि कैश कितना पड़ा हुआ है, जिससे कंपनी यहाँ पर बनी रह सकती है। बोल तो कभी भी फ्यूचर में या अपने बिजनेस में कोई डेवलपमेंट वगैरह करना हो तो इसको यहाँ पर ये हेल्प करने के लिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बेनिफिट देकर जाता है। तो देख लेते हैं डिटेल्स को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है और मैं आपको इसका रिजर्व फंड एक्चुअली यहाँ पर कितना है देखिए। अभी फ़िलहाल कंपनी के पास है मार्च 2022 तक का डाटा है ये 816 यानी कि 816 करोड़ का रिजर्व फंड अभी है इसके पास। एंड इसके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग 363 करोड़ की है, यानी कि कंपनी पर कर्जा यहाँ पर लगातार थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बढ़ा है, यानी कि कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही कर्जा ले रही है, सेल्फ यूज़ के लिए नहीं है। आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बोरिंग के बारे में भी देख सकते हैं, यानी कि वो जो लोन है उसके बारे में ही यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। अब बात करें कंपनी के पास पैसा कितना है, कैश कितना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी के पास कैश है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 19 करोड़ का। तो यहाँ पर एक कंपनी का कैश भी यहाँ पर बड़ा है। पिछले बार कितना था देखिए 5, बाद में 6, फिर 14 और अभी 19 करोड़ हो चुका है। कंपनी स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करने के लिए ही यहाँ पर अपने कदम बढ़ा रही है। अब थोड़ा चार्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं, क्या चल रहा है चार्ट पैटर्न का परफॉर्मेंस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सुदर्शन केमिकल का शेयर अभी 408 रुपये पर चल रहा है। एंड इसके लॉन्ग टर्म के यहाँ पर आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं डिस्काउंट में। इसलिए तो मैं आपको स्टार्टिंग को बता चुका हूँ कि ये स्टॉक बड़े डिस्काउंट में है और आप इसमें वैल्यू देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी देखिए कितनी पुरानी है और ये कब से वर्क कर रही है, 2006 से काम कर रही है कंपनी अपने बिजनेस में। और इसमें एक हिस्ट्री है देखिए जो आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टॉक जब गिरता है 50-60% गिरता है, और ये आप ये खुद देखकर भी समझ सकते हैं। ये देखिए पिछले इसके चार्ट पैटर्न ही बताते कि स्टॉक गिरता कैसे है। देखिए 40-50% इसका ऑन एवरेज गिरावट का पूरा परफॉर्मेंस ही है। तो आज भी आप टॉप टू बॉटम देखेंगे कंपनी को तो ये स्टॉक आज भी हमें बड़े करेक्शन में ही नज़र आएगा। तो आप इसके ऊपर नज़र रख कर डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत अच्छी ही कंपनी है क्योंकि कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बड़े रिटर्न्स बनते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2019 में जो शेयर चलता था कितने पर है देखना, खाली 300 पर, बाद में से पहुँच कहाँ पर गया है पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ये 700, 750, 800 के करीब। तो इतना अच्छा पोटेंशियल डबल पैसे कर देने का दम इस कंपनी में है, खाली आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत से लोग इसमें निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अपना डिसीजन ले सकते हैं।
एंड और एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए स्पेशल केमिकल फर्म के बारे में आउट परफॉर्म यहाँ पर जो बाय होल्ड क्या करना चाहिए तो ICICI तरफ से सजेस्ट किया गया है सिक्योरिटीज़ तरफ से। और ख़ास कर मैं यहाँ पर सुदर्शन केमिकल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ है प्रॉफिट की ग्रॉस बहुत अच्छे से रहने वाली है। इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किए कंपनियों के नाम, तो उसके अंदर यहाँ पर सुदर्शन केमिकल के बारे में भी बात हो रही थी। तो यहाँ पर आप इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके भी टारगेट वगैरह अच्छे खासे ही ग्रोथ वाले बताए गए हैं। तो सुदर्शन केमिकल पर आप नज़र रख कर बेनिफिट्स वगैरह कमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप डिटेल समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।